2024 का जो चुनाव है वो ऐतिहासिक चुनाव है माना जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर जो भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी और उसके साथ साथ अब भाजपा सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई। अब भाजपा को बैसाखी यानी कि नीतीश बाबू और नाडियो बाबू की जो है समर्थन लेना पड़ रहा है सरकार बनाने के लिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके एक बड़ी पार्टी का अपना सबूत दिया है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो 37 सीटें मिली हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी उभर कर आने में यहाँ पर कामयाब रही है। अब हम बात करेंगे जो देश में इस वक्त जो लोग कश्मकश में हैं, आखिर देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। 5 जून को यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद अक्सर क्लियर हो जाता था कि सरकार किसकी बन रही है। सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी कवायद में सरकार बनाने में लग गए। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का दावा था, एनडीए ने कल 5 तारीख को यहाँ सभी बैठक दल बुला के सभी दलों को बैठक की और उसमें साफ तौर पर एनडीए की सरकार का दावा कर दिया, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी एनडीए को समर्थन देने की बात करी। समर्थन पत्र में दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए की सरकार बनाएंगे। लेकिन देश में हर तरफ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब उनका माना जाए, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये दोनों ही जो नेता हैं नीतीश कुमार और नायडू, ये पलटू राम कहे जाते हैं, कभी भी पाला बदल देते हैं। अब ऐसे में अगर एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो क्या कितने दिन ये सरकार चल पाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल लेकर आएगी कि यह सरकार जो पीएम मोदी हैं, जो अब तक 10 सालों तक अपने बलबूते पर अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार चलाए, क्या वो दूसरे दलों को लेकर सरकार चला पाएंगे या नहीं। उसके साथ साथ ही अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी जिस तरह की जो जानकारी मिल रही थी कि कभी नीतीश बाबू को नजरबंद कर दिया गया है और चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट पर उनके कांग्रेस की बड़े नेता से बात हुई थी, वो उनका इशारा लोगों का कहना था कि वो इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। तो इन सभी चर्चाओं को, पहलुओं को अभी एनडीए ने क्लियर कर दिया है। एनडीए ने बताया कि नीतीश बाबू को कैबिनेट में एक जहां मंत्रिमंडल दिया जाएगा और ऐसे ही राज्य में उनको 1 या 2 मंत्री दिए जाएंगे। तो उधर अगर हम बात करें यहाँ चंद्रबाबू नायडू की, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू का साफ तौर पर मांग थी कि उनके जो प्रदेश को विशेष प्रदेश का दर्जा दिया जाए। तो पीएम मोदी ने एनडीए की जो बैठक है उन्होंने मान लिया है कि आंध्र प्रदेश को अब विशेष प्रदेश का, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही 2 कैबिनेट में मंत्री और 2 राज्य मंत्री देने का वादा ऐलान भी उन्होंने कर दिया है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, साथ में ये भी मिल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि पीएम मोदी ने कल ऐलान कर दिया था कि हम एनडीए की सरकार बनाने वाले हैं, सभी तैयारियां चल चुकी हैं और हम 8 तारीख को अपनी शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। लेकिन अब एक जानकारी यह भी मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह का जो टाइम है वो आगे बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं अमित शाह के यहाँ आरएसएस की बैठक होना और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, उनके अंदर भी एक नाराजगी जाहिर करना। और हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जो यहाँ पर जो शिवसेना ने एनडीए के गठबंधन के साथ में जो सीटें जीती थी, तो कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि उसके 4 सांसद यानी 4 सीटें वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी के साथ जा रही हैं। जानकारी मिल रही है कि 4 सीटें उद्धव ठाकरे के पास जा रही है, क्योंकि आगे 6 महीने बाद यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव भी होना है। अब बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार एनडीए सरकार बना लेती है तो कितने दिन एनडीए गठबंधन की सरकार चलाएगी। क्या नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू अपनी बात से मुकर जाएंगे या
फिर एनडीए की 5 साल की जो बहुमतों की सरकार होगी उसमें अपना पूर्ण योगदान देकर सरकार को चलवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।